हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टैक्स राइडर। आज हम आपसे डिस्कस करेंगे कैपिटल गेन एजम्पशंस अंडर सेक्शन 54 एंड 54F। तो जो लोग प्रॉपर्टीज सेल परचेज करते हैं या कर चुके हैं या करेंगे, उन लोगों के लिए ये दोनों सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन सेक्शंस के थ्रू आप अपना कैपिटल गेन टैक्स बचा सकते हैं, जो हम आगे स्लाइड्स में आपसे डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं अपनी पहली स्लाइड। So friends, this is the first slide, exemption under section 54। अगर आपका ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जनरेट हुआ है, जो कि जनरली आपका, अगर आप कोई प्रॉपर्टी बेचते हैं परचेज करने के 2 साल के बाद, तो उस केस में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जनरेट होगा। अगर कोई आप रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी बेचते हैं तो वो सेक्शन 54 के अंदर कवर होगी और उसकी एग्जेम्पशन हम सेक्शन 54 में ही क्लेम करेंगे। अगर आप अदर देन रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी बेचते हैं और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जनरेट होता है तो आप सेक्शन 54F में जाएंगे। तो 54 की एग्जेम्पशन लेने के लिए हमें कैपिटल गेन के अमाउंट को इन्वेस्ट करना पड़ेगा एक दूसरी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में, जो आप खरीद सकते हैं सेल करने के 1 साल के पहले और 2 साल के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ द सेल। या आप कैपिटल गेन का अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में, लेकिन कंडीशन यही है कि कंस्ट्रक्शन आपकी 3 साल के अंदर कंप्लीट हो जानी चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ द सेल। इसमें एक कंडीशन हो रही है, अगर आपने 54 की एग्जेम्पशन क्लेम कर ली है और दूसरी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी या तो आपने खरीद ली है या कंस्ट्रक्ट करी है, तो वो प्रॉपर्टी आप 3 साल के लिए नहीं बेच सकते हैं। अगर आप प्रॉपर्टी को बेचते हैं तो 54 की एग्जेम्पशन जो आपने क्लेम की है वो आपकी नई प्रॉपर्टी सेल करते समय रिवर्स हो जाएगी। 1 अप्रैल 2023 से कैपिटल टैक्स गेन टैक्स एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54 टू 54F वो रेस्ट्रिक्ट कर दिए उन्होंने 10 करोड़ तक। इससे पहले ऐसी कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं थी। So friends, there are few conditions of section 54 which should be satisfied to claim the exemption under section 54। पहली कंडीशन है कि आप इंडिविजुअल और एचयूएफ होनी चाहिए जब भी आप सेक्शन 54 की एग्जेम्पशन ले सकते हैं। जो एसेट्स आप सेल कर रहे हैं या ट्रांसफर कर रहे हैं वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स होनी चाहिए, यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ही सेक्शन 54 के अंदर एग्जेम्प्ट होगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इसके लिए क्वालिफाई नहीं करता है। ये एग्जेम्पशन आपको जब भी मिलेगी अगर आप एक रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं और इन्वेस्टमेंट के टाइम पे आपके पास n नंबर ऑफ प्रॉपर्टी भी होगी, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं आउटसाइड इंडिया तो आप 54 की एग्जेम्पशन नहीं ले सकते हैं। और फ्रॉम असेसमेंट ईयर 2021 आप 2 हाउसेस भी परचेज कर सकते हैं अगर आपका कैपिटल गेन अमाउंट 2 करोड़ रुपए तक है, और ये एग्जेम्पशन आपको सिर्फ वंस इन अ लाइफ टाइम मिलेगी, यानी आप लाइफ में एक बारी इस एग्जेम्पशन का बेनिफिट ले सकते हैं, जिसमें आप 2 प्रॉपर्टी अगेंस्ट सेल ऑफ 1 प्रॉपर्टी इन्वेस्ट कर सकते हैं। So friends, we have discussed the exemption under section 54. Now we will discuss exemption under section 54F। अंडर सेक्शन 54F टैक्स एग्जेम्पशन जो हम क्लेम करेंगे वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे क्लेम करेंगे इफ वी सेल एनी कैपिटल एसेट्स विच आर शेयर्स, गोल्ड, ज्वेलरी, बॉन्ड, प्लॉट एक्सेट्रा अदर देन हाउस प्रॉपर्टी। तो अगर हाउस प्रॉपर्टी की एग्जेम्पशन है तो हम उसे क्लेम करेंगे सेक्शन 54 में। अदर देन हाउस प्रॉपर्टी की जो एग्जेम्पशन होगी वो हम 54F में क्लेम करेंगे। 54 में हमने कैपिटल गेन अमाउंट अगर इन्वेस्ट किया है इन परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी तो वो हमारा पूरा एग्जेम्प्ट हो जाता है। पर इन सेक्शन 54F में इसमें टोटल सेल्स कंसिडरेशन को आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा इन परचेज ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, तभी आप पूरा कैपिटल गेन आपका एग्जेम्प्ट होगा। अदरवाइज ये प्रोपोर्शनेट बेसिस पे एग्जेम्प्ट होगा, जिसका फॉर्मूला है अमाउंट एग्जेम्पशन इक्वल टू कैपिटल गेन इनटू अमाउंट इन्वेस्टेड
डिवाइड बाई नेट सेल कंसिडरेशन। सेक्शन 54F के अंदर भी कैपिटल गेन एग्जेम्पशन को रेस्ट्रिक्ट किया है 10 करोड़ रुपए तक। नाउ वी विल डिस्कस कंडीशन ऑफ सेक्शन 54F। So these conditions should be satisfied to claim the exemption. Benefit is available only to individual and HUF. Assets transferred should be long-term capital assets other than house property. SSC must not own more than one house. The house must be purchased 1 year before or 2 years after the date of the sale. If house is being constructed, the construction should be completed within 3 years from the date of sale of capital assets. The house which is purchased or constructed should not be sold within 3 years after the date of acquisition, otherwise exemption will be withdrawn. There are another condition in which section 54 exemption will be withdrawn if any other house is purchased within 1 year from the date of the selling a capital assets, or construction of another house is made within 3 years. So friends, now we will see differences between section 54 and 54F in tabular format. सेक्शन 54 में जो आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जेम्पशन क्लेम करते हैं वो एक रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी की क्लेम करते हैं, जबकि 54F के अंदर आप जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जेम्पशन क्लेम करते हैं वो किसी और एसेट्स पे क्लेम करते हैं अदर देन हाउस प्रॉपर्टी। 54 में आपको पूरा कैपिटल गेन इन्वेस्ट करना होगा अगर आप फुल्ली एग्जेम्पशन लेना चाहते हैं, जबकि 54F के अंदर आपको पूरा सेल प्रोसीड इन्वेस्ट करना होता है अगर आप फुल एग्जेम्पशन लेना चाहते हैं। 54 में अगर आप टोटल कैपिटल गेन इन्वेस्ट नहीं करते हैं तो रेस्ट ऑफ द अमाउंट आपकी अंडर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर टैक्स हो जाएगी, और 54F के अंदर आप प्रोपोर्शनेट बेसिस पे एग्जेम्पशन क्लेम करते हैं और रेस्ट ऑफ द अमाउंट आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर टैक्स हो जाता है। 54 में आपके पास अगर एक या उससे ज़्यादा हाउसेस होते हैं, जब भी आप 54 की एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं, जबकि 54F के एग्जेम्पशन क्लेम करने के टाइम आपके पास सिर्फ एक ही हाउस होना चाहिए। 54 में हमें वंस इन अ लाइफ टाइम एग्जेम्पशन मिलता है जिसमें हम 2 हाउस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर हमारा कैपिटल गेन 2 करोड़ से एक्सीड नहीं करता है, लेकिन 54F के अंदर हमें इस तरह की एग्जेम्पशन अवेलेबल नहीं है। So friends, now we will discuss capital gain account. This is applicable to both section 54 and 54F. अगर हम 54 की एग्जेम्पशन ले रहे हैं और हम लोग अभी तक डिसाइड नहीं कर पाए हैं कि हमें प्रॉपर्टी कहाँ परचेज करनी है या कहाँ कंस्ट्रक्ट करानी है, तो उस केस में अगर ITR की ड्यू डेट आपकी आ चुकी है तो उस केस में आपको एक कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम खुलाना पड़ेगा किसी भी पब्लिक सेक्टर बैंक में, और जितना भी कैपिटल गेन अमाउंट है उसको वहाँ पे आप डिपॉजिट करा दीजिए अगर आप सेक्शन 54 की एग्जेम्पशन लेना चाहते हैं। अगर आप सेक्शन 54F की एग्जेम्पशन लेना चाहते हैं और आपने अभी तक डिसाइड नहीं किया है कि आपको कहाँ प्रॉपर्टी परचेज करनी है, तो आपको जो भी जितना भी अमाउंट आप प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए सोच रहे हैं वो अमाउंट आपको कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में डिपॉजिट कराना होगा किसी भी पब्लिक सेक्टर बैंक में। अगर आप 54 में सिर्फ कैपिटल गेन का अमाउंट डिपॉजिट करा देते हैं पूरा, तो आपको पूरी एग्जेम्पशन मिल जाएगी, और 54F के अंदर आपको नेट सेल प्रोसीड डिपॉजिट करानी होगी अगर आपको पूरी एग्जेम्पशन लेनी है। अगर आप कम कराते हैं तो आपको प्रोपोर्शनेट एग्जेम्पशन सेक्शन 54F में मिल जाएगी। So friends, I have seen so many queries on these two sections 54 and 54F because lots of the people are dealing in house property. So hopefully you enjoy this video, and for more videos
please subscribe our channel, please like this video and share with your friends and family members. Thank you.